गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। वैलेंस बॉन्ड के अंदर कंप्लीट हम पढ़ चुके थे। अब हमारा चल रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने नंबर 1 की बात की है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनके बारे में देखा हमने। उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में देखा है और आज हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, सबसे पहले ही टॉपिक चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे हमने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसके बाद में देखे हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन देखा है इसका कि किस प्रकार से कौन से कक्षक होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं और कौन से कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। नंबर 3 की बात करेंगे अब हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर 3 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण अनेक जो कंडीशन होती है या फिर ये कहें कि निम्न कंडीशन होती है तब इनका निर्माण होता है। अर्थात जब परमाणु कक्षक होते हैं एक दूसरे के बहुत दूर स्थित होते हैं तो उनके मध्य ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है और जब ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दोनों परमाणुओं की जो ऊर्जाएं होती है यदि असमान होती है अर्थात समान ऊर्जा नहीं पाई जाती है तो भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि इनके अंदर जो परमाणु कक्षक होते हैं उनकी यदि सममिति समान नहीं होती है या फिर सिमेट्री होती है वो सेम नहीं पाई जाती है तो भी उनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब उन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो ये जो कंडीशन होती है जब इस प्रकार से मतलब ये कहें इनके अंदर जब सिमेट्री सेम नहीं होती है, एनर्जी सेम नहीं होती है या दोनों जो परमाणु होते हैं पेरेंटियल जो ऑर्बिटल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं यदि वो एक दूसरे के बहुत दूर पाए जाते हैं तो भी उनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है जिसके दौरान नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इसके अंदर हम देखेंगे ओवरलैपिंग किस प्रकार से नहीं होती है। देखो, इसके अंदर हम थॉर्टिकल पोर्शन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर थॉर्टिकल पोर्शन के अंदर हम ये कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अनाबंदी आणविक कक्षकों का निर्माण जब होता है या निर्माण तब होता है जब परमाणु कक्षक निम्न में से परमाणु कक्षक
निम्न में से किसी के साथ अतिव्यापन नहीं करें। नंबर एक इसके अंदर हम नंबर एक के अंदर ये कह सकते हैं कि परमाणु कक्षकों की सममिति आपस में मेल नहीं खाती है। परमाणु कक्षकों की सममिति आपस में मेल नहीं खाती है। या मेल नहीं खाती हो। नंबर दो, इनके अंदर ये कह सकते हैं कक्षक की समान ऊर्जा का परमाणु कक्षक की समान ऊर्जा का परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु पर उपस्थित न हो। तीसरी कंडीशन हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर, तीसरी कंडीशन ये कह सकते हैं एक कक्षक से दूसरे कक्षक की दूरी इतनी अधिक हो कि एक कक्षक से दूसरे कक्षक की दूरी इतनी अधिक हो कि इनमें अतिव्यापन संभव नहीं हो सके। संभव नहीं हो सके। देखो ये तीन कंडीशन होती है। जब ये तीन कंडीशन पाई जाती है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये कह सकते हैं इसके अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये भी क्या है, न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, दूसरे में भी पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। ठीक है, दोनों पास पास आएंगे। जब दोनों पास पास आते हैं तो दोनों के मध्य ओवरलैपिंग होती है इस प्रकार से।
इन दोनों के मध्य क्या होगी, ओवरलैपिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य ओवरलैपिंग होती है तो हमारे को सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर देखो ये ओवरलैपिंग पाई जा रही है और कौन सा बॉन्ड प्राप्त होता है, सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात जब ओवरलैपिंग होती है तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कह सकते हैं यहाँ इस प्रकार से हमारे को कि कौन सा बॉन्ड प्राप्त होता है, सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार से जो प्राप्त होने वाला जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, यदि यहाँ देखो इस प्रकार से ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ जो चार्ज है वो नेगेटिव है इसमें और इसमें चार्ज है जो पॉजिटिव है। ठीक है, जब ओवरलैपिंग होती है तो उसके दौरान देखो, ओवरलैपिंग के दौरान यहाँ इस प्रकार से ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आते हैं, जब पास में आते हैं तो दोनों के मध्य ओवरलैपिंग होती है। इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है इनके अंदर। ठीक है, जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के दौरान यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसे हम कहते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात सिग्मा एंटी बॉन्ड प्राप्त होता है। या फिर ये कह सकते हैं ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम बात करें दी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो देखो ये जो है ये ऑर्बिटल है। ठीक है, एस कक्षक है। उसके बाद में यदि इसके संपर्क में पी कक्षक आता है तो उसके दौरान यदि इनके मध्य ओवरलैपिंग नहीं होती है तो देखो ये पी कक्षक के पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो इन दोनों के मध्य ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, अर्थात एक दूसरे की कैसे पाई जा रही है, लंबवत। इस प्रकार से जो ओवरलैपिंग होती है तो इस प्रकार से अब इनकी सिमेट्री सेम नहीं है। जब सिमेट्री सेम नहीं होती है तो इससे इस प्रकार नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा क्या प्राप्त होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और भी हम इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये तो एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल था। यहाँ देखो ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और दूसरा है वो ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लंबवत पाए जाते हैं। तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों की सिमेट्री सेम नहीं होती है। जब दोनों की सिमेट्री सेम नहीं होती है तो इनके मध्य अर्थात ये इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्रकार से पाए जाते हैं। और जब इस प्रकार से पाए जाते हैं तो हमारे को नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है, क्योंकि इनके मध्य इनकी जो लॉब्स होती है उनके मध्य ओवरलैपिंग संभव नहीं हो पाती है। तो ये हमने देखा है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। देखो ये इसके अंदर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल होता है और ये भी एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और ये भी एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल है। ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल, लेकिन इनकी जो सिमेट्री होती है वो सेम नहीं होती है। इस प्रकार से हमारे को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम होता है वो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, परमाणु कक्षक है ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी क्या है,
एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये परमाणु कक्षक जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो उतनी संख्या में आणविक कक्षक बनाते हैं, जो कि हम MOT के अंदर देखेंगे। इस प्रकार से हमारे को ये जो कक्षक प्राप्त होते हैं ये होते हैं, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ से सिग्मा एंटी बॉन्ड। ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो यहाँ जो कक्षक पाए जाते हैं जो कि ओवरलैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस प्रकार के जो कक्षक होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये कौन से होते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को हम इनके अंदर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें बॉन्डिंग, जो ये डायग्राम है इसमें कह सकते हैं बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके अंदर हमने ये देखा है किस प्रकार से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हमने इनकी चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।